हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में। हम लोग इसके भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के छठे अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है उपासना के विभिन्न स्तर। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा स्क्रीन पे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। भगवत प्रबोधनी वो उस वाले मोबाइल में शेयर करना है ना। चैप्टर 6 इसको शेयर। तो आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो विषय होगा चर्चा का वो होगा भगवान के साथ हमारा संबंध भय से प्रेम की ओर।
तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, भगवान के साथ हमारा संबंध है से प्रेम की ओर। यद्यपि हम समझते हैं कि परमेश्वर एक ही है, फिर भी विभिन्न धर्म विभिन्न स्तरों पर उस तक पहुंचते हैं। इन स्तरों को समझना भगवान तक जाने के लिए हमारे मार्ग पर हमारा ध्यान और भी केंद्रित करने में सहायक होगा और उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्रकट करेगा जिसका अभिलाषी मनुष्य को होना चाहिए। साथ ही साथ अन्य धर्मों का महत्व और उनके प्रति सम्मान पूर्वक रवैया भी बढ़ेगा, जो ये धर्म अपने अनुयायियों को भगवान के साथ संबंध के एक निश्चित स्तर तक ले जा सकता है। तो अलग अलग जो धर्म है उनमें जो संदेश दिया गया है या जो आदेश दिए गए हैं, उनका उद्देश्य है भगवान से संबंध स्थापित करना। इस लायक कि भगवान तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के रूप में कार्य करते हैं। निम्न चेतना तक स्तर तक के व्यक्तियों को भी कुछ स्तर तक प्रगति देने के लिए ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग दिशा निर्देश है। लेकिन लक्ष्य यही है कि एक निश्चित प्रगति हो हर एक जीवात्मा की। हाँ, 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां मनुष्यों की है, जो कि चेतना के स्तर पे अलग अलग होती है। एक मिनट मैं इसको ठीक। तो एक निश्चित स्तर तक सभी प्रकार की चेतना वाले व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार से अलग अलग जो है ये धर्म या जो प्रकट हुए, ये इस प्रकार से एक प्रकार से समझा जा सकता है जैसे अ, एक शरीर में कोई रोग हो जाए, उस शरीर में जब रोग हो जाता है तो मान लो फॉर एग्जांपल एक पैर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई और वो फैलती जा रही है, तो उस बीमारी को वहीं पे रोकने का प्रयास किया जाता है जिससे कि पूरे शरीर में वो बीमारी ना फैल जाए, वो जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में ना फैले। तो इस प्रकार से अलग अलग चेतना के लोग इस संसार में अ, हैं पूरे विश्व में। तो उनको उनके स्तर तक का आदेश दिया गया जिससे कि वो और पतन की तरफ ना जाए, एटलीस्ट कुछ स्तर तक तो नियमों का पालन करें। तो हायर प्रिंसिपल जो है वो सनातन जो धर्म है उसमें बताए गए हैं, लेकिन जो निम्न चेतना वाले व्यक्ति उनको नहीं समझ सकते, तो उनके स्तर के अनुसार से कुछ आदेश दिए गए जिससे कि कुछ नियमों का पालन कर सके। तो किसी देश के प्रधानमंत्री के उदाहरण पर विचार कीजिए। एक पुलिस का सिपाही पुलिस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जो कि प्रधानमंत्री की शक्तियों में से एक है। उस प्रकार से वह प्रधानमंत्री के साथ संबंधित है। संसद का एक सदस्य प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, परंतु उसका संबंध डर और सम्मान का है। किंतु प्रधानमंत्री के पुत्र या पत्नी अथवा माता के प्रधानमंत्री के साथ संबंध सबसे अधिक आत्मीय होंगे। ये आत्मीय रूप से उसके साथ इतने संबंधित हैं कि वे उन्हें प्रधानमंत्री की दृष्टि से न देखकर अपितु एक बहुत ही समीप और प्रिय प्रेम के योग्य वस्तु के रूप में देखते हैं। वे उनके पसंद और नापसंद, रुचियों एवं सरोकार, वृत्तियों तथा लक्ष्य इत्यादि को जानते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न धर्म हमें भगवान के साथ आत्मीयता के विभिन्न स्तरों पर ले जाते हैं। जब तक संबंध भय इच्छा या कर्तव्य वश होता है,
तब तक इसे आत्मीय नहीं माना जा सकता। जब ईश्वर प्रेम किसी के हृदय में जागृत होता है तो व्यक्ति भगवान के आदान प्रदान की वास्तविक मधुरता का अनुभव कर सकता है। प्लीज तो भगवान के साथ जो है संबंध है इच्छा या कर्तव्यवश या फिर प्रेम के स्तर पे। ये चार प्रकार से भगवान से साथ संबंध स्थापित हो सकता है। भय से कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा जब माँ उसको पढ़ा रही होती है तो पढ़ाते समय थोड़ा सा डर देती है इस बार से अगर नहीं पढ़ेगा तो पिटाई होगी, तो बच्चा जो है पढ़ने लगता है। तो ये बहुत हायर स्टेट नहीं है, उससे हायर स्टेट क्या है? उससे हायर स्टेट है इच्छा, कि अगर पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब अच्छे नंबर लेके आने हैं तो क्या होगा? अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो ये हो गया इच्छा का स्तर। और तीसरा है कर्तव्य। कर्तव्य बहुत ये इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट का कर्तव्य है पढ़ाई करना अच्छे से, माँ बाप का कहना मानना, टीचर्स का कहना मानना, कर्तव्य बोध। लेकिन हाईएस्ट क्या है? प्रेम के कारण, कि माँ बाप प्रसन्न होंगे इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है भय से। तो नियमों का पालन कैसे? भय से। तो पहला यहाँ चर्चा है भयवश। बहुत से धर्म भय के आधार पर उपासना करना सिखाते हैं। वे भगवान का चित्रण सर्वशक्तिमान अधर्मियों को कड़ा दंड देने वाले दंड प्रदायक के रूप में करते हैं। वह जो सदा के लिए नार के वास हेतु नास्तिकों को नरक की धधकती हुई ज्वाला में फेंक देते हैं। नहीं हो रही? एक भयवश। बहुत से धर्म भय के आधार पर उपासना करना सिखाते हैं। वे भगवान का चित्रण सर्वशक्तिमान अधर्मियों को कड़ा दंड देने वाले दंड प्रदायक के रूप में करते हैं। वह जो सदा के लिए नारकीय वास हेतु नास्तिकों को नरक की धधकती हुई ज्वाला में फेंक देता है। तो इसमें बताया जाता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्या डराया जाता है? भय। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नरक में जाएंगे और बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो नरक से बचने के लिए कुछ उपासना कर रहे हैं। ईश्वर एक बहुत ऊंचे आसन पर बैठता है और प्रातः लोगों द्वारा कयामत का दिन के रूप में पुकारे जाने वाले निर्णय के दिवस को वह प्रत्येक जीव के कर्मों को सुनते हैं तथा उन्हें स्वर्ग में भेज देते हैं। तो क्या होता है इस प्रकार से कि वहां पे जो है एक कोर्ट लगती है। जिनके बुरे कर्म होंगे उनको नरक भेज दिया जाएगा, जिनके अच्छे कर्म होंगे उनको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। अथवा शाश्वत नरक में फेंक देते हैं। अन्य धर्मों में स्त्रियों के शरीर को ढकने और स्त्रियों के साथ दुराचार करने वालों के लिए कठोर दंड देने संबंधी अत्यंत कड़े नियम है। ये नियम ये नियम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि ये लोगों को पाप में अर्थात निश्चित व्यवहार का त्याग करने में सहायक होते हैं, परंतु वे अपने आप में यथेष्ट नहीं है। कुछ देशों में ऐसे निषिद्धताओं का विरोध करने वाले लोग पड़ोसी देशों में अपनी इच्छानुसार भोग विलास करने के लिए जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। इस प्रकार भय धर्माभ्यास के लिए कोई बड़ी प्रेरणा नहीं है।
भय के उद्दीपनवश ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्तियों की श्रेणी में वे लोग भी आते हैं जो नरक, निर्धनता, कष्ट और मृत्यु से भयभीत रहते हैं। ईश्वर का ज्ञान एक भयावह व्यक्ति के रूप में करना ज्ञान का कोई विकसित स्तर नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर के केवल एक नगण्य पक्ष पर संकेंद्रित है, किंतु ईश्वर तो उससे कहीं अधिक और उच्च स्तर पे है। तथापि हम ऐसे धर्मों की आलोचना नहीं करते, क्योंकि इनमें एक प्रकार से परमेश्वर की अधीनता होती है। ईश्वर के प्राधिकार को स्वीकार करना सिखाने वाले प्रत्येक धर्म का सम्मान करते समय आचरण की विधियों, आचरणकर्ता के उद्देश्य, ईश्वर के साथ संबंधों की गहराई और आत्मीयता, इसकी व्यवहारिकता, आचरणकर्ता में विश्वास उत्पन्न करने वाली अनुभूति इत्यादि को भी हमें अभि अभिदृश्यता, वस्तुपरकता से देखना चाहिए। ऐसा करने से एक और हम परम धर्म के सूक्ष्म पक्षों की समालोचना कर सकते हैं, जबकि सभी लोगों को उसी परमेश्वर के ज्ञान और अनुभूति के विभिन्न स्तरों के साथ ईश्वर की संतान मानना चाहिए। तो इस वाले सेक्शन में जो हमने पढ़ा, इसमें बताया जा रहा है कि जो भगवान की जो उपासना है, किस प्रेरणा से कर रहे हैं? भय से कर रहे हैं। जैसे बहुत पहले सुनते थे, बेटा बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, डरा के सुलाया जाता था। तो इसी प्रकार से भय से भगवान की उपासना करना, ये कोई बहुत हाय नहीं है। जैसे कि इसमें बताया, भय से कोई नियम का पालन कर रहे हैं तो कोई हायर हायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हायर ज्ञान नहीं है। जैसे इसमें उदाहरण में भी आया है कि जहां पर जैसे पर स्त्री गमन करना एक देश में अवैध हो सकता है, किसी दूसरे में देश में उसकी छूट है और वो लीगल है वहां पे, तो वो जाके वहां वहां पर जाकर इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, वहां से बचने के लिए, कि वहां पे तो दंड है और दूसरी जगह दंड नहीं है। तो भय से भगवान की उपासना करना कोई हायर स्तर नहीं है। तो इस सेक्शन में बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे धर्मों की आलोचना की जाए। ये भी एक स्तर पे एटलीस्ट क्या है कि समाज में लोग नियमों का पालन करते हैं, चाहे भय से ही करें, लेकिन कुछ स्तर पे लोग इसका पालन करते हैं, तो ये अच्छा ही है। अगर भय नहीं होगा तो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे। जैसे गवर्नमेंट नियम बनाती है, तो आप इसे कोई बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो भय से पालन करते हैं? अभी हम अपने डेली लाइफ में भी पालन करते हैं, तो हमेशा हम याद रखते हैं नहीं ऐसा नहीं करना तो ये हो जाएगा। तो आप में से कोई बता सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे नियम जो बनाए गए हो तो हम भय के कारण नहीं करते हो? अब हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, प्रभु जी, अभी तो जैसे कोविड के टाइम पे सभी कोई भय के कारण मास्क लगाकर घूम रहे हैं। वैसे तो मन होता नहीं है, लेकिन चालान कटेगा करके मास्क लगाते हैं हम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। भय के कारण सरकार ने नियम बनाया कि मास्क लगाना होगा जब बाहर आएंगे, तो मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी लगाते हैं। क्यों? चालान कट जाएगा, आर्थिक दंड भरना पड़ेगा। ठीक है, वेरी नाइस। तो इसमें क्या है, सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन प्रेम के स्तर पे नहीं कर रहे, भयवश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ट्रैफिक रूल्स को जो फॉलो नहीं करते उनको भी चालान काट दिया जाता है, फाइन देना पड़ता है। और कई बार भयवश भी हम जो बहुत टीनेजर्स होते हैं या यंग जनरेशन है, वो भय से नहीं करते रैश ड्राइविंग। अदरवाइज ये एक टेंडेंसी है कि उनको पता है कि बहुत तेज चला रहे हैं, तो उसमें उनको फन महसूस होता है, मजा आता है, बट भय के कारण वो नहीं करते हैं कि चालान काट दिया जाएगा बिल्कुल या सही, बहुत एक्सीडेंट अच्छा। या एक्सीडेंट हो जाएगा तो। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, बहुत अच्छा उदाहरण है।
तो टीनेजर्स हैं वो मजबूरी में नियमों का पालन करते हैं, भयवश, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो चालान कट जाएगा, धन भरना पड़ेगा। तो आपने कभी ऐसा देखा है? मैंने खुद एग्जाम्पल देखा है, और ऐसा कई बार देखा है मैंने कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो चौराहे के पास से निकल रहे हैं जहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो वहां पे तो हेलमेट लगा के निकलेंगे, जिससे कि मानो अगर नहीं लगाया तो चालान हो जाएगा। तो आगे जाके जब थोड़ा आगे जाएंगे तो हेलमेट उठा करके हाथ में साइड में लटका लेंगे और गाड़ी मोटरसाइकिल चलाएंगे। हम्म? तो नियमों का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन भयवश कर रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। उसे उन्हें फॉलो करने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो। नेहा सिंह मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा मत जी। प्रभु जी, ऐसे तो टैक्स भी है, हम टैक्स पे करते हैं, तब तो देना तो कोई नहीं चाहता प्रभु जी, वो भी वैसे ही दे रहे हैं। और बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है प्रभु जी, तो काफी सारे नियम्स बने हुए हैं प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम। ये जैसे टैक्स है और ये बिजली का बिल है, ये तो फिर भी जो है इसको, ये तो देना ही होगा। हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका तो होगा, इसमें तो इसके लिए तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जब हम यूज करते हैं तो हमें पे करना होगा। ये तो हम जब कुछ सर्विसेज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पे करना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक प्रकार से वह ही है, नियम ही है कि बट इसको सब स्वेच्छा से मतलब एक तरीके से कह भी सकते हैं एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी और एज ए ऑनेस्टी, या फिर एक जो सभ्य व्यक्ति है वो इस प्रकार से पे करता ही है। आ, ये भी एक आ सकता है, एक तरीके से कहें। ठीक है, ये भी सही है। और सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अभी बताया था। अच्छा, आपने बता दिया, सॉरी। हरे कृष्णा जी। कलावती माता जी का हैंड रेस था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस। हाँ प्रभु जी, मेरा भी सोनल माता जी की तरह ही ट्रैफिक रुक गया था। मेरा वो था कि बाइक पे जो से ट्रिपलेट राइडिंग नहीं कर सकते हैं, वो भी भय वैसे ही करते हैं लोग। थोड़ी दूर पे जाते हैं, फिर मैंने पुलिस को देख के ट्रिपलेट नहीं करते, लेकिन करते हैं फिर भी। हाँ, हरे तो कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जहाँ पे प्रणाम। पुलिस होती है वहाँ उतर जाते हैं फिर आगे जी। जाके करते हैं। ठीक है, very nice। सत्यम चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्कूल्स में बच्चे डिसिप्लिन रहते हैं। कुछ बच्चे तो बदमाशी करते हैं, कुछ बच्चे को अनडिसिप्लिन बच्चों को देखकर बदमाशी करने का मन करता है, पर वो प्रिंसिपल और टीचर्स के डर से वो नहीं करते हैं। तो वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो बच्चे भी भय से पालन करते हैं नियमों का। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ स्मरण आ रहा हो? ठीक है, thank you। तो यहाँ पे मेरा एक प्रश्न और है। तो क्या ये हायर स्टैंडर्ड है, मतलब एक तरीके से हायर हायर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं हम, जैसे गवर्नमेंट के मतलब नियमों का हम पालन कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि हमें आर्थिक दंड पड़ेगा, चालान कट जाएगा इस प्रकार से, या सजा मिलेगी? तो क्या ये हायर स्तर है? क्या क्या समझ में आता है जो अभी हमने पढ़ा उसकी समझ के अनुसार? उससे उससे हायर एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, या एक सिटीजन के लिए हो सकता है? जैसे कि हमने देखा कि इतने ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले लोग, और इस प्रकार से जो भी हमने उदाहरण सुने, तो उन्हीं के उदाहरण से हम कैसे समझ सकते हैं कि और हायर स्तर पे उसको पालन किया जा सकता है? ये सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, जैसे अभी ट्रैफिक रूल्स का जो एग्जाम्पल लिया था, उसमें हम भय के कारण अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वो हायर लेवल का नहीं है, वो हायर स्टेट पे हम नहीं फॉलो कर रहे। हमें अपनी सेफ्टी, अपनी वेलबींग के लिए अगर फॉलो करना है, और वही विचार मन में लेकर हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज के लिए,
जिससे कि किसी और को भी परेशानी ना हो, हम भी सेफ रहें और दूसरे की सेफ्टी के लिए भी हम विचार करके सेफली चलाएं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए। तो वो एक हायर स्टेट पे फॉलो करेंगे। ठीक है माता जी, हरे थैंक यू, कृष्णा प्रभु थैंक जी। यू सो मच। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अ, माता जी। प्रभु जी, मैंने भी माता जी के ही लाइंस में सोचा था, लेकिन मैं बस एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि ये हम ये नहीं कह सकते कि अल्टीमेट मतलब पूरा अपर लेवल ही है, मतलब हाईएस्ट स्तर है, लेकिन ये भी एक तरीके से तो अच्छा ही है। नियमों का ना पालन करने से अच्छा तुम भय से पालन करो, लेकिन अल्टीमेट अच्छा तो यही होगा कि हम प्रेम से पालन करें, ताकि हम अपनी भी सेफ्टी को नजर में रखें और जो हमारे साथ जो अन्य सिटीजन है उनकी भी सेफ्टी को नजर में रखते हुए, ताकि हम किसी की लाइफ को ना नुकसान पहुंचा सके। वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये हरे बिल्कुल सही बात है। अब भय से कर रहे हैं तो क्या है, समाज में अराजकता नहीं है। मान लो अगर भय नहीं हुआ और ये नियम पालन करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं हुई सबके पर, सब पे रूल ये डाले गए हैं, अप्लाई करे गए हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो सबको इनकन्वीनियंस होगी। ये भय भी अच्छा है। कर्तव्य नियम पालन करने के लिए हमें फोर्स एक फोर्स है हमारे ऊपर, जो हमें वो नियम पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। मान लिया अगर हमारे आसपास रूल रेगुलेशंस ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और रियलिटी में रूल और रेगुलेशन जो है हमें हमें हमारी फायदे के लिए ही है, हमारी सुविधा के लिए है। तो अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो वो खुद ही समस्या में पड़ जाता है। मान लो अगर चौराहे पे जाते हैं और कोई भी रूल फॉलो ना करे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सबको जाने में समय लगेगा, कोई कहीं से भी गाड़ी ले जाएगा। तो सब भयवश रूल को पालन कर रहे हैं, उससे क्या हुआ है, उससे डिसिप्लिन बना हुआ है, सब कुछ सुविधा हो रही है। तो इसी प्रकार से जो बहुत हायर चेतना वाले लोग नहीं हैं, जिनको प्रेम का स्तर समझ नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो उसको समझने के स्तर उनका है ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को उनकी सुविधा के लिए ही और उनकी सुविधा के लिए ही इस प्रकार से नियम दिए गए कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसे दंड मिलेगा। और अगर भयवश भी पालन करते हैं तो उससे उन्हीं का लाभ होता है। तो समाज में अराजकता नहीं बचती। तो डिसिप्लिन के लिए बहुत ही आवश्यक है भय का होना। तो ये भयवश भक्ति करना ये बहुत हाई स्टेट नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जो इसमें हायर प्रिंसिपल बताए गए हैं, तो वहां पे बताया गया है कि भगवान की जो पूजा है वो जीवन का लक्ष्य है, प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। और वहां स्पष्ट रूप से बताया गया है भगवान कौन है। बाकी जो शास्त्र है वहां पे क्लैरिटी नहीं है। मान लो अगर बता, वहां पर आप जब किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं, भगवान के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, तो भगवान से प्रेम करो, वहां इतना हायर बताया नहीं गया, क्योंकि जब जो ऑब्जेक्ट है प्रेम का, उसके बारे में इतनी एक्सप्लेनेशन दी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं उस स्तर के है ही नहीं, वो प्रेम के स्तर को समझ ही नहीं सकते। तो इसीलिए उनको बहवस इस प्रकार से बताया गया कि भगवान महान है और वो सभी गलत कार्यों का दंड देने वाले हैं, इस प्रकार से बताया गया। वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं है भगवान के बारे में वो डिटेल्स में। क्यों? क्योंकि उनकी समझने की कैपेबिलिटी नहीं है और उनका लक्ष्य भी नहीं है भगवान से प्रेम करना। वो उन्हीं चीजों में इतना आसक्त है, उन चीजों से निकालने के लिए उनको इस प्रकार से बताया गया। तो नेक्स्ट स्तर पे चलते हैं, क्या है। तो पहला हमने पढ़ा भय, दूसरा आशा, भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु। उच्च स्तर पर एक व्यक्ति यह अनुभूत करना प्रारंभ कर देता है कि उसकी सभी इच्छाओं को केवल एक उच्च सत्ता से मांगने पर पूरा किया जा सकता है। जब वह यह जान लेता है
कि उसके द्वारा इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए भगवान के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तब वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए त्याग, दान, कठोर व्रत तथा तप द्वारा शास्त्रों के व्यादेशों का अनुपालन करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से मनुष्य भौतिक लाभों जैसे कि भरपूर धान्य, अपार संपत्ति, संतान तथा दीर्घ काल के लिए आनंद भोगने के लिए स्वर्गिक लोगों में उन्नयन का अभिलाषी हो सकता है। उदाहरण के लिए ध्रुव ने अपने प्रपितामह ब्रह्मा से भी बड़ा साम्राज्य की आकांक्षा की थी और इसलिए उन्होंने मधुवन में कठोर तप किए। भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने के उपरांत उनकी सभी भौतिक इच्छाएं लुप्त हो गई थी। अपनी ऐसी क्षुद्र भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान के पास जाने की मूर्ता पर उन्हें पश्चाताप हुआ। तो ये नेक्स्ट इससे बताया गया है आशा से, किसी इच्छा से भगवान की पूजा करना। जैसे एक अबोध बालक है, छोटा बच्चा है, हर एक कार्य करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। तो वो मोटिवेशन क्या है, जो पहले हमने डिस्कस किया, भय। नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे बच्चा, माँ ने बोला बच्चे पढ़ ले नहीं तो पिटाई होगी, तो भय से पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा एक, पढ़ोगे तो क्या होगा, कैंडी मिलेगी, टॉफी मिलेगी। तो ये दूसरा क्या हुआ, इच्छा, डिजायर। तो इस स्तर पे बताया गया कि किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना करनी चाहिए। अगर करोगे तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन क्या ये हाई स्टैंडर्ड है? नहीं, भगवान के पास जाने के पक्का हायर स्तर नहीं है। तो इस वाले विभाग में इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वी शुड आस्क टू लॉर्ड आवर डेली ब्रेड, जैसे अलग विभिन्न शास्त्रों में बताया गया है। तो भगवान से जो है अपनी डेली ब्रेड मांगनी चाहिए, मांगेंगे तो मिलेगी। इस प्रकार से सब कुछ भगवान ही देते हैं। तो यहाँ पे उससे हायर हायर समझ है, भय के स्तर से ज्यादा अच्छी समझ है। किसी इच्छा से भगवान के पास जा रहे हैं, भय से नहीं कर रहे, इच्छा से कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया गया। ध्रुव महाराज जो है अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी जो है, उनके पिताजी के पिताजी, उनसे भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे। वो भगवान की भक्ति करने गए थे। मोटिवेशन क्या था भगवान की पूजा करने का? वो ये था कि अपने प्रपितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए, इसलिए करने गए थे। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो उन्हें समझ में आया कि ये तो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो भगवान को देखकर इतने आकर्षित हुए और भगवान से बोला कि भगवान, मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था, आपने तो मुझे हीरा मोती, आप स्वयं मुझे मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनको हायर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुई, लेकिन गए थे इच्छा से। ठीक है, तो आज की चर्चा को, भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की चर्चा को यही पे विराम देते हैं। फिर अभी रहेंगे भागवतम लक्ष्य स्टार्ट। तो इससे रिलेटेड अभी तो कुछ बोलना चाहते हैं कि जो हमने चीजें पढ़ी, भय और आशा, भय और इच्छा हेतु भगवान की उपासना करना, इसमें क्या समझ में आया? उसको कुछ रिपीट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मधुरी। यस प्रभु प्रभु जी, मुझे एक डाउट है एक क्वेश्चन को लेके कि जैसे जी। ऐसा लिखा गया कि मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे है उसी अकॉर्डिंग हमें समझाया जाता है, मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी है उसी के अकॉर्डिंग। तो जैसे जी। वहां पे कुरान का एग्जाम्पल दिया था, तो हाँ, प्रभु जी एक टाइम के बाद जब
वो, लेकिन अब उनके कुरान में वो चीज लिखी गई है, तो वो तो सिर्फ उतने ही चीजों का नियम पालन करेंगे। लेकिन ऐसी कुछ फिर जब वो स्टेट को अटेंड कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर वो इम्प्रूव करना चाहें तो वो तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि उनके कुरान में लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो इस पे कुछ प्रभु जी जी मुझे क्लैरिफिकेशन। ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। आवाज आ रही है प्लीज। तो आपका प्रश्न ये है कि जैसे हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे करते हुए हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से पीएचडी तक जाते हैं। तो लक्ष्य ये नहीं है कि कोई फर्स्ट क्लास में ही रहे, लक्ष्य तो ये है कि फर्स्ट क्लास से ऊपर उठे, सेकंड क्लास में जाए। बट ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जैसे मान लो कोई फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट क्लास में जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं उनको वो अच्छे से पढ़े, उनको आत्मसात करे और उनके अनुसार पालन अपने जीवन को जिए। तो फॉर एग्जाम्पल कोई अगर निम्न आदेश है उनके अनुसार अपने पूरे जीवन को जीता है, तो उस टाइम में उस जीवन में जब तक तो भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होगी, एसोसिएशन नहीं होगा, तो वो उस हायर संदेश को जान नहीं पाएगा। नहीं तो क्या होगा, उसी क्लास में रहकर उसने उसका अच्छे से पालन किया जो आदेश बताए गए हैं, तो क्या होगा, उसको आगे और अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे उसे हायर प्रिंसिपल को जान सके अगले जन्म में। इस जन्म में बहुत मतलब इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर भक्तों का संग मिलता है, भक्तों के द्वारा उन हायर प्रिंसिपल को सुनने का मौका मिलता है, या आपने वो लकीर के फकीर नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि इससे भी हायर ट्रूथ होना चाहिए, जो इतना डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के निम्न धर्मों में रहकर भी, मतलब इस ज्ञान को ग्रहण करके भी वो फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं, इससे भी हायर ट्रूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, इससे भी हायर कुछ होना चाहिए। तो वो जानने का प्रयास करते हैं और भगवान उनकी सहायता करते हैं ऐसे लोगों की, तो इस लाइफ टाइम में भी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है। तो लेकिन अगर कोई उस परिवार में इस प्रकार से कोई जन्म लिया है, तो अगर कोई उसमें रहकर भी उनके बताए गए आदेशों को ठीक से पालन करते हैं, तो आगे उनकी और आध्यात्मिक प्रगति होगी, ये निश्चित है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी माता मुझे भी एक क्वेश्चन है जी। कि जैसे ये सोचा जाता है सनातन धर्म में कि अगर हम एक जन्म में नहीं बढ़ पाए तो हम अगले जन्म में जहां हाँ तक हमने भक्ति करी है हम उससे आगे ही बढ़ेंगे नेक्स्ट बर्थ हाँ में। हाँ जी। हाँ लेकिन इस्लाम में मतलब मुस्लिम्स में तो ये मानते हैं कि एक ही जन्म होता है और उसके बाद नहीं होता, लाइक दे डोंट बिलीव इन री इनकारनेशन और रीबर्थ। सो व्हाट अबाउट लाइक देम कि आगे फिर वो जैसे एक ही जन्म है और उनके कर्मों के अनुसार उनको स्वर्ग या नरक मिलता है। तो देखिए प्रभु जैसे ना, हाँ हाँ जैसे मतलब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, किसी बात को समझाया जा रहा है। आप जैसे मान लो एक बच्चे को बोला कि उधर नहीं जाना, उधर जाओगे तो मतलब वो फिर भी नहीं मान रहा, बोल दिया, आदेश दिया कि उधर चले जाओ, लेकिन बच्चा क्या है, अबोध है, वो समझ नहीं सकता। तो क्या बोलेंगे उसको, फॉर एग्जाम्पल उसे डराने के लिए, अरे उस दरवाजे के उधर मत जाना, सांप बैठा हुआ है, तो डर जाएगा वो। बैठा हुआ नहीं है, बोल दिया, किस लिए, अब वो जाएगा नहीं। तो जरूरी नहीं है वहां सांप बैठा हुआ है। इसी प्रकार से, जी ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे आदेश दिए हैं, किस लिए, डराने के लिए, लेकिन वास्तव में जरूरी नहीं है जी वो चीज हो, है ना। लेकिन इसलिए बताया गया कि एटलीस्ट गलत काम ना करे, है ना। तो जी जरूरी नहीं है वो बिल्कुल हायर चीज वो वैसे ही होगी, लेकिन जो सनातन धर्म के जो हायर प्रिंसिपल बताए गए हैं वो बिल्कुल एज इट इज है, वो बिल्कुल सत्य को बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। वो स्मॉल डिक्शनरी नहीं की तरह नहीं है, डिटेल में बताया गया है। बिग मतलब पॉकेट डिक्शनरी की तरह नहीं, जैसे कल चर्चा कर रहे थे, उसमें विस्तार से हर चीज को बताया गया है क्लैरिटी के साथ, है ना। तो इसी प्रकार से, तो वहां पर जरूरी नहीं है वो, अगर हम उनको देखें तो बात, वो बस केवल उनको इस प्रकार से कुछ ना कुछ नियम पालन करने के लिए कुछ बताया गया है। जैसे ये बताया गया है कि आप कुत्ता और सुअर का मीट मत खाइए,
बाकी सब खा लीजिए। लेकिन क्या शास्त्र इसकी संस्तुति थोड़ा ना करते हैं? वैदिक नियमों में ये नहीं बताया जाता। वैदिक नियमों में इस प्रकार से नहीं बताया। वैदिक नियमों में तो डायरेक्टली बताया गया है वैदिक शास्त्रों में कि मांसाहार नहीं करना है। लेकिन वो उस प्रकार के लोग थे जिस प्रकार से, मान लो भूख लग रही है, अच्छा क्या खाएं, चला गेट गेट खोल के देखो जरा को क्या है। गेट खोल के देखा, जो चल रहा है जो घूम रहा है उसको पकड़ा, अंदर ले गए, काटा और बना के खा लिया। बताइए। हाँ, ऐसे इस प्रकार की चेतना वाले लोगों को कैसे समझाएंगे? उनके जी स्तर पर रहकर उनके आदे वो बताएंगे, जरूरी नहीं है वो सत्य हो। जी प्रभु जी। ठीक है, जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, हरि बोल। ठीक है, तो ये अभी दो स्तर पे हमने चर्चा की, अ, भय और आशा, मतलब भय और इच्छा। तो आगे चर्चा करेंगे कल। और अभी प्रभु जी जस्ट आने वाले हैं भागवतम लेक्चर के लिए, तो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। भगवत श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की। थैंक यू सर।